दोस्तों ये एक मिक्सी का जार है जिसका बुश कट चुका है और इस कंडीशन में जब हम बुश को चेंज करते हैं तो उसको कैसे चेंज किया जाता है इस वीडियो में हम ये अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक जार है जिसमें कि यहाँ पर देखिए किस कदर इसमें पीले आ चुकी है, यानी इसका बुश इतनी बुरी कंडीशन में है कि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पीले है। अब जब ये मशीन चलती होगी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें करती होगी जिससे कि बहुत दूर दूर तक इसकी आवाज़ जा रही होगी। तो यहाँ देखने पर देखिए कितनी इसमें पीले है या चिक है, ये देखने से ही पता चल रहा है। यानी जब मैं इसका बुश निकालूंगा तो तब इसमें पता चलेगा कि इसमें कितना गैप आ चुका है। तो ये देखिए इसे हिलाने पर भी इतनी चीख इसके अंदर है, जब हम इसको चलाएंगे तो उसमें कितनी आवाज़ निकलेगी। तो देखिए ये मैंने इसका जो शाफ्ट है ये देखिए निकाल लिया है। ये देखिए यहाँ पर ये अब देखिए कितनी इसमें पिले यहाँ पर आ चुकी है, यानी इसका जो बुश है ये बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, यानी इतना घिस गया है कि शाफ्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा लूज आ रही है। तो यहाँ पर देखिए देखने में ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। देखिए तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका जो ये शाफ्ट है ये बिल्कुल ओके है, यानी ठीक है। और ये होता है देखिए वो सील बुश जिसको हम इसमें डालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जब मैं इसमें लगाऊंगा तो ये बिल्कुल इसकी जो शाफ्ट है बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है, यानी बिल्कुल भी इसमें पीले नहीं है, जबकि वहाँ पर लगाने पर ये बहुत ज़्यादा इसमें पीले आ रही है। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है वो आज हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका जो ये अंदर एक बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पर इसकी मैं एक चाबी लूँगा। देखिए ये इसी की चाबी होती है। तो इस चाबी से इसका जो ये नट होता है अंदर, यहाँ पर मैं इसको लूज़ कर लूँगा, यानी कि इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो देखिए ये यहाँ से मैंने इसको जैसे ही घुमाया है तो ये इसमें घूमने लग गई है। हालांकि ये जल्दी से खुलती नहीं है, इसको काटना पड़ता है, लेकिन यहाँ किस्मत है कि इसमें ये अच्छे से खुलना शुरू हो चुका है, जबकि ये वाली जो नट है ये जल्दी से खुलती नहीं। तो देखिए ये यहाँ से कट गई थी और ये निकल चुकी है। अब देखिए इसको हम बाहर को निकाल लेंगे, जो इसका ये सारा सिस्टम है ये अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा डमरू है और इस डमरू पर भी मैं इसको रख कर देखिए जो इसका ये बुश है ये मैं निकाल लूँगा। तो इसके लिए हमें एक सुम्बे की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बुश निकालने का है ये एक टूल होता है, जो कि इसके पूरे सेट के साथ में आता है। जो डमरू सेट होता है इसके साथ में पूरा सेट आता है। इसमें ये चाबी जिससे मैंने नट खोला था वो भी इसी के साथ आया था। और ये देखिए ये इसमें दो तीन तरह के ये कीले होते हैं या सुम्बे होते हैं जिससे कि बुश को निकाला जाता है, यानी अलग अलग तरीके की ये बुश को निकालने वाली शाफ्ट होती है। तो देखिए कितनी आसानी के साथ में ये बुश निकल गया है, और ये है वो बुश जो यहाँ पर लगा हुआ था, जो कि अब बहुत ही आसानी के साथ में निकाला गया है। तो देखिए ये इसमें एक पैकेट लगा हुआ है और इसमें बस धूल वगैरह लगी हुई है और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने जब इसकी जो बेस है ये बाहर से हमने इसको खींच ली है, और ये खींचने के बाद देखिए यहाँ पर भी अंदर इसमें काफ़ी कुछ कूड़ा भरा हुआ है। तो देखिए अब मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए पास से ये इसका जो बुश है ये निकला है, और यहाँ पर जब हम इसमें डालेंगे तो अब देखिए इसमें कितनी पीले है, यानी कि अब यहाँ पर ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम इसमें इस जार को मशीन में यूज़ करते हैं तो इतनी आवाज़ निकलती है कि दो मोहल्लों में जाकर इसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो देखिए ये इसका बेस है, और जो बेस में ये यहाँ पर इसमें चूड़ी बनी हुई है जिसमें चक नट लगा हुआ था। देखिए यहाँ पर इसको टाइट करने के लिए ये वाला जो नट लगा हुआ था, तो यहाँ पर इसकी जो ये चूड़ी है ये बिल्कुल कट चुकी है, यानी अब हम इसमें अगर नया नट लगाएंगे तो वो इसमें फ्री घूमेगा और इसको टाइट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें इसका जो ये माउंट है या उभार है इसको हमें तोड़ना होता है, या ग्राइंडर मशीन से इसको कट मारना होता है। तो देखिए अगर आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर इसको इस तरह से डमरू पर रख लेंगे और इसको अपने हिसाब से, यानी जितना हमारा बुश सील है, यानी सील बुश है जिसमें हमें बुश को फिट करना है, उसके हिसाब से आप इसको तोड़ सकते हैं। जो आपके पास कोई साधन होगा जिससे कि उसी साइज़ का, जैसे मेरे पास ये सुम्बी है, ठीक इसी तरह से आपके पास कोई पाइप वगैरह होगा जिससे आप इसको तोड़ भी सकते हैं।
वो भी अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से तोड़ा जाता है। सबसे पहले मैं इसको ग्राइंडर से, देखिए जो मेरा तरीका है मैं पहले वो बता देता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं या ये मशीन वगैरह नहीं है तो किस तरह से इसको तोड़ते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो देखिए जिस तरह से मैं करता हूँ सबसे पहले मैं उस तरह से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी जो ये माउंट है इसको मैं ग्राइंडर से कट कर देता हूँ। क्योंकि जब हम इसको उसमें एक टूल लगाएंगे तो ये माउंट बहुत ज़्यादा मोटा होता है और उसी के साथ पूरा टूल इसको घिसता जाएगा, जिससे इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा तो उसमें थोड़ा सा ही गैप रह जाता है, जिससे कि टूल बहुत आसानी के साथ इसको चौड़ा कर देता है। तो देखिए यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया है। जो इसकी बेस पे ये माउंट था लगा हुआ, देखिए ये चूड़ी वाला, तो इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा और ग्राइंड कर दूंगा, जिससे कि ये इकसार हो जाएगा, यानी बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो देखिए ये वो कटा हुआ सिरा है जो कि यहाँ से मैंने इसको काटा है। तो अब यहाँ थोड़ा इसमें ऊंचा नीचा है, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा प्लेन कर लूँगा, जिससे कि ये जब मैं इसमें रबड़ बैठाऊंगा और इसको टाइट करूँगा तो ये यहाँ से नहीं होगी और ना ही ये लीकेज होगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल प्लेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको प्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको कटिंग करता हूँ और कटिंग करने के बाद इसका जो होल होता है उसको मैं चौड़ा करता हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ इसको प्लेन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि बाद में जार चलने पर लीकेज नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास एक हैमर मशीन है और ये इस तरह का एक कोन बिट है। देखिए ये मेरे पास 3 साइज़ के बिट हैं, इसमें एक छोटा बिट भी है और ये सबसे बड़ा बिट इसमें रखा हुआ है। तो ये मीडियम वाला साइज़ है, इससे मैं यहाँ पर इसका जो होल है उसको सील बुश के हिसाब से इसको चौड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए अगर आपके पास ये टूल है और आप इसे चला रहे हैं तो बहुत ध्यान और सेफ्टी के साथ इसे चलाना है, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। तो ये हुआ मेरा तरीका। अब मान लीजिए अगर आपके पास ये टूल्स वगैरह नहीं है तो आप इसको इस तरह से, मैं इसको छुरी से तोड़ रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर आप उसी साइज़ का कोई और टूल है तो आप उसको भी यहाँ मारने के बाद इसको एक साथ ही तोड़ सकते हैं, जिससे कि ये उसी के साइज़ का टूट जाता है। तो मैं छेनी तो सभी के पास होती है, इसलिए इसे छेनी से तोड़ कर दिखा रहा हूँ, जिससे कि ये बहुत ही आसानी के साथ नीचे की ओर मुड़ जाता है। और उसके बाद हम इसको प्लायर से इसको नीचे से तोड़ लेंगे, जिससे कि ये उसी साइज़ का हमारा ये बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको प्लायर से हम धीरे धीरे तोड़ते चले जाएंगे और ये साइज इसका बन जाएगा, जो कि हमारा सील बुश है। तो ये देखिए ये बिल्कुल इसमें मैंने कट कर लिया है, यानी कि तोड़ लिया है। और इसको अब यहाँ पर देखिए ये जो इसकी सील बुश की जो ये पत्ती है हम इसको रख लेते हैं, जिससे कि ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक से बैठ जाती है। देखिए इस तरह से ये इसका एक वार्शल है। अब चलिए इसको फिट कर लेते हैं। फिट करने से पहले देखिए यहाँ से जो इसमें कूड़ा करकट है उसको अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि अगर ये हम यहाँ से सफाई नहीं करेंगे तो ये जब हम इसको फिट करेंगे और टाइट कर देंगे तो यहाँ जब कूड़ा इसमें भरा हुआ होगा तो ये लीकेज करेगा। इसलिए यहाँ से जो ये इसकी सील है रबड़ी वाली, इसको भी यहाँ से साफ़ कर लेना हो और उसका जो बेस है उसको भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना होता है, जिससे कि जब हम इसे टाइट करेंगे तो यहाँ से लीकेज नहीं हो पाएगी। तो देखिए ये बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अंदर भी कुछ गंदगी लगी हुई है, इसमें भी हम इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ करेंगे और उसके बाद इसको फिट करेंगे। तो देखिए यहाँ कपड़े से भी इसको हम साफ़ कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसे, देखिए ये इसका सेल बुश यहाँ से रखेंगे और ये बाहर की ओर जो इसका ये उभार है या इसका जो ये माउंट है जिसमें चूड़ी बनी हुई है, ये हम यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए सफाई करने के बाद देखिए अब हम इसको, जो इसका ये सील बुश है देखिए यहाँ से डालेंगे और इसको गिलास में पीछे की ओर इसका जो माउंट है ये निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए ये रबड़ चढ़ाएंगे इसके ऊपर और रबड़ चढ़ाने के बाद अब हम जो इसकी बेस है उसको रखेंगे, देखिए ये वाली। ठीक इसके बाद अब जो इसका ये बड़ा वार्शल था ये हम यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद
इसका जो नट है देखिए उसको टाइट करेंगे। देखिए ये वाशर रखने के बाद अब हम इसमें ये नट चढ़ाएंगे और इसमें इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ से नट इसमें चढ़ चुका है। अब हम इसको अच्छे से प्लायर से टाइट कर देंगे। इसकी भी चाबी आती है, तो इसकी भी चाबी मेरे पास है, लेकिन मैं प्लायर से इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि अगर मान लीजिए आपके पास चाबी नहीं है तो आप प्लायर से भी इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से टाइट करेंगे और प्लायर से भी इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे जिससे कि इसकी जो लीकेज है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो देखिए यहाँ बड़ा प्लायर होना चाहिए और बड़ा प्लायर से आप इसको इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको टाइट कर देंगे। जितना हो सके उतना इसको आप टाइट कर दीजिए जिससे कि इसकी जो लीकेज है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और ध्यान रहे इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। अगर आगे पीछे ये हो जाता है तो उसको देखिए इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ले आना है। और अब इसके बाद इसको फुल टाइट कर दीजिए जिससे कि ये अब ये लीकेज ना ही इसमें लीकेज होगी और ये ना ही ये इसमें लूज़ होगा। तो देखिए अभी बिल्कुल अच्छे से टाइट हो चुका है। अब यहाँ किसी भी तरह की ना ही कोई लीकेज होगी और ना ही कोई लूजिंग होगी। अब इसके बाद देखिए ये इसका जो शाफ्ट है हम इसमें यहाँ पर थोड़ा मोबिल लगाएंगे और मोबिल लगाने के बाद अब हम इसमें अगर इसमें वार्सेल है तो यहाँ पर देखिए वार्सेल भी इसमें लगा देना है। उसके बाद इसको हम नीचे की ओर से ऊपर को लगाएंगे। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से लगाने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी हमें वार्सेल रखने हैं। इसमें पहले इसका जो 2-3 वार्सेल है नीचे वो रख लेंगे और उसके बाद इसका जो ये ब्लेड होता है हम इसको उसमें चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ वार्सेल रख लिए हैं और ज़रूरत पड़ती है अगर और वार्सेल रखने की तो और भी इसमें रख सकते हैं, यानी जहाँ तक इसमें कट होते हैं वहाँ तक इसमें आप वार्सेल रख लीजिए। नहीं तो ये जो इसका ये ब्लेड है ये आगे पीछे को होगा यानी ऊपर नीचे को होगा जिससे कि ये लूज़ होगा। तो इसमें लूजिंग बहुत ही मामूली सी रखनी होती है, बहुत ही ज़्यादा हल्की। ज़्यादा टाइट कर दोगे तो ये जाम हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी हल्की सी लूजिंग बिल्कुल रखनी होती है जिससे कि ये फ्रीली घूमे। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से फिट कर लिया है और देखिए ये अब बिल्कुल फ्री घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से किसी भी मिक्सी के जार का सील बुश आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मिक्सी के जार का जो सील बुश होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है ये अच्छी तरह जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।